हाँ वो भी। अरे वो जो ये वाला जो गणेश जी का जो फेस वाला फोटो है ना, वो मैंने भी सेव करके रख लिया। वो मुझे नहीं भेजा था आपने, तो उसमें ग्रुप में भेजा था कि अरे ग्रुप में गणेश। हर व्यक्ति को ऐड इसलिए करता हूँ ना कि इंडिविजुअली वो 5 ही मैसेज भेज सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, मैं मिस हो जाता है, इसलिए ग्रुप में जो है वो समझता हूँ, लेकिन मैंने उसमें से वो भी ये प्रिंट इन्होंने कर बोला दिया था था मुझे। मैंने। ये मैं जब अपनी थ्योरी बता रहा था उन्हें, तो मैंने कहा मुझे तो गणेश जी कभी ऐसे दिखते ही नहीं हाथी वाले सर से। मुझे तो हमेशा हम्म गणेश जी ऐसे ही दिखते हैं जैसे मैं खुद हूँ, नॉर्मल हम्म सर और सब कुछ, तो मुझे वो नहीं समझ में आता। तो मैंने किसी ने मेरे गणेश जी का जो है वो सर काट के उसमें वो गड़बड़ कर दी। तो हम्म बोले आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे यहाँ साउथ में एक मंदिर है उसमें गणेश जी का ह्यूमन फेस है, मैं वो फोटो ढूंढ के आपको भेजूंगा। उन्होंने भेजा और मैंने फट से जो है उसका मंत्र बनाया और मंत्र साथ में लगा के उस ऊर्जा को छोड़ दिया। ये कैसा होता है, ये खजाना होता है। खजाना क्या होता है, वो जमीन में गड्ढा खोद के उसको छिपाया जाता है और उसके ऊपर एक मानसिक लॉक लगाया जाता है कि कभी भी ये कोई खोल ना पाए, इसको मैं ही खोजूं। हम्म जब वो मैं ही खोजूं वाली प्रक्रिया होती है तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो परिवर्तित हो जाती है। हम्म तो मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा भाई आप इसको ऐसे मानो कि जैसे आपका एक जन्म हुआ, आपने हम्म उस जन्म में जो है एक गुरु धारण करा, उस गुरु ने आपको एक बीज मंत्र दिया, वो बीज मंत्र जपते जपते वो पूरा जीवन आपका जो है ईश्वर के साक्षात्कार में लग गया। अब हम्म। आपके गुरु जी ने बोला कि भाई आप जो है यही करना बस। तो जब मुझे एक बीज मंत्र पता चला तो मैंने कहा ये प्रक्रिया, इसको तो आप जी सकते हो। हम्म। अगर मेरे को इससे पहले वाले जितने भी जन्म हुए उसमें मुझे कोई भी व्यक्ति गुरु स्वरूप मिला, उसने मुझे जितने भी बीज मंत्र दिए, तो मैं जब जब एक बीज मंत्र खोज लेता हूँ मैं मानता हूँ कि मैंने एक जन्म का जो ताला था, जो ब्लॉकेज थी, उसको खोल लिया। और अब तो जैसे मैं वो बीज मंत्र की प्रक्रिया बनाने समझने के तौर पे थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हुआ, अभी तक तो पता ही नहीं था। तो जब मैं आपको वो मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के मंत्र का जो डिकोड करने वाला पार्ट था, तो मैंने अभी जो आपको 2 मैसेज भेजे वो उसके लिए भेजे कि जो डे डे 11 वाला मेरा आपका जो लेक्चर है उसके पार्ट को उसमें कैसे डिकोड करना है वो शेयर करा था। अच्छा, मैंने जब ऐसा आ गया। हाँ, मैं इसे देखूंगा। हाँ, तो वो उसके हिसाब से जो है वो जब आप देखेंगे तो वो एक पूरी स्ट्रक्चरल क्लैरिटी हो जाएगी कि जब कोई मंत्र लिखा गया तो प्रत्येक जगह वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस प्रकार से काम कर रही है। कल भी एक एक जब वो पेशेंट के लिए, नेपोटिज्म के पेशेंट के लिए आपसे बात हो रही थी ना, हम्म। तो उस बच्चे के बाद फिर वो वलसाड जो मेडिकल कॉलेज है, उसके ऑप्थोमोलॉजिस्ट के जो हेड हैं डॉक्टर दीपक पटेल, तो वो क्लिनिक पे आए थे। संडे में ही आते हैं वो, उनको इरिटेटिंग कफ था। तो उनसे वो रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये बाई बर्थ है इस बच्चे को, और आई बॉल जो है छोटी हैं, और ब्रेन में इसके ऑप्टिक सेंटर भी डेवलप नहीं हुए होंगे। ये इसकी करंट कंडीशन है, जैसे इसका रिपोर्ट बताती है। तो जो वहाँ क्या थे डॉक्टर उत्तम जी, उन्होंने ये सारी चीजें ना तो उन्हें पता थी, और ना ही वो इतना डीप में गए थे। ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, लेकिन वो डीप में नहीं गए। वो रामदेव जी की आई ग्रिड करके दे रहे थे, कुछ और भी दे रहे थे, स्वर्ण प्राशन दे रहे थे बच्चे को। तो मैंने उसके पापा को बुलाया हुआ था। तो जब वो शुरू हुआ, तो वो आ गया बात। वो आपने बोला था ना कि उसकी मम्मी से पूछना कि कोई इनसिक्योरिटी थी क्या। हम्म। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी वाला पोर्शन तो नहीं था उनके साथ, लेकिन उन्होंने अपने, मतलब जो जिस लेडीज को ये बच्चे आए, पहली गुड़िया 3.5 महीने की गुजर गई, अपने आप उसका ब्लड खत्म हो गया एक दिन में ही। हॉस्पिटलाइज भी किया, बचा नहीं पाए। श्रिंक हो गई सारी की सारी वेन आर्टेरी।
दूसरा ये बच्चा जो आया, ये बच्चा भी नॉर्मल था, लेकिन ये बच्चे को 1 साल के बाद ये प्रॉब्लम दिखना शुरू हो गया उनको। उन्होंने अपनी मदर को और फादर को छोड़ के दूसरा घर बनाया था, लेकिन उनकी मम्मी इसी बच्चे के साथ रहना चाहती थी जिसका ये बेटा था। तो आपने कहा था वो पितृदोष होगा, लेकिन मदर 2013 में एक्सपायर हो गई थी, फादर 2009 में एक्सपायर हो गए थे, और ये बेटा 2015 में आया। तो जब ये इस तरह की बातें चल रही थी उनसे, तो ये भी मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इसको ऐसे जोड़ के देखना चाहिए। देखिए, सिस्टम जो है वो बड़ा सिंपल है। चिकित्सा में दैव विपाशर्य चिकित्सा इसलिए है कि जब कभी किसी बच्चे के साथ में आप जन्मजात दोष देखते हैं, तो पहले आपको ये देखना पड़ता है कि वो दोष उत्पन्न कैसे हुआ। हम्म। अब जो एलोपैथिक सिस्टम जो है वो ईश्वर के, बुला लीजिए बुला लीजिए, इतना तो। हाँ जी, नमस्ते। नाम बताओ अपना। इसको थार खरीद के लानी है मेरे साथ जाके अभी। अच्छा। एक एक पिंक कलर की थार, वो नहीं, कल वो पिंक कलर की थार, मैंने कहा कि थार तो साथ रख के सो रहा है, क्या नहीं, पिंक कलर की नहीं है, ये ऑरेंज कलर की है, अभी मुझे कलर की दिला के लाना। और इसकी बड़ी सिस्टर कहती है, "जैसे स्वर्णिम, थार तेरी औकात से बाहर, पापा ही दिला सकते हैं तुझे।" तो और अभी क्या होता है कि कल इन तीनों बच्चों के साथ मैंने क्या प्रयोग किया, ये भी बड़ा मेरे जीवन का इंटरेस्टिंग दिन रहेगा कल। तो कल मैं वो अपने चक्रों में पहले ऊर्जा डाल रहा था, फिर इधर से वैसे वो कुंडली वाला प्रोसीजर कर रहा था। तो स्वर्णिम आई, तो स्वर्णिम ने कहा कि किस किस को डाली ऊर्जा। मैंने कहा बेटा तुझे भी डाली, तेरी मम्मी को भी डाली, तेरी, उसकी मम्मी ने कहा मुझे तो जरूरत है नहीं, मेरे में तो वैसे ही ज्यादा ऊर्जा है। तो स्वर्णिम ने कहा चलो मैं देखती हूँ। तो स्वर्णिम ने भी ऐसे वो कोई बस हल्का सा सेंसेशन किया, ऐसे कि नहीं पापा ये महसूस हो रही गर्मी यहाँ पे, ऐसे महसूस हो रही है। तो बच्चों मैंने को कहा चल देख इसको कहाँ तक महसूस हो रही है। तो उसको लगभग लगभग इतना दूर तक महसूस हुई। फिर स्वर्ग ने देखी, फिर इसने अभ्युदय ने देखी। तो ये अभी ऐसे आगे किनारे से देखते हैं कि पिताजी के गुरुजी कौन है। और फिर भाग जाते हैं। रुचि तो एक ही है वहाँ। तो मैं ये बता रहा था कि कुल मिला के जब मैंने जन्मजात दोष को देखा, और मैंने ये इसकी स्टोरी देखी, क्या नाम है इसका, अष्टावक्र की, तो हम्म। मुझे ये समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति अगर चिकित्सा कर रहा है, वहां पर अष्टावक्र के पिताजी ने उसको गर्भ काल में श्राप दे दिया। वो पैदा हम्म। हुआ तो आड़ा तिरछा से पैदा हुआ। उसके बाद जो है, जब वो बेटे ने उनको जो है वो शाप मुक्त करा, क्योंकि वो हम्म। समुद्र में, वो उसमें वरुण देव ने उनको डुबो दिया था, हम्म। जल लोक में ले गए। तो जब वो वहां से बाहर आए, उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा देखी, उन्होंने हम्म। जल छिड़का और वो वापस उसका शरीर नॉर्मल हो गया। तो हम्म। अष्टावक्र सिर्फ अपने जीवन के 10-12 साल, जब तक कि वो एक प्रक्रिया में नहीं गए, उन्होंने उस अष्टावक्र की सिचुएशन को भोगा। उसके बाद नॉर्मल व्यक्ति के जैसे थे वो। हम्म। तो मैंने कहा इन सब ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा, हम्म। शाश्वत क्या था। हम्म। तो शाश्वत जो है वो आत्मा ही थी। और अगर मुझे जो है वो, एक सेकंड, हम्म। अगर मुझे आत्मा लिखना है, हम्म।
तो मैं इस टर्म को ऐसे लिखूंगा। हाँ। तो जब मैं एक प्रक्रिया को ध्यान करता हूं तो मुझे वहां से एक अगला सूत्र मिलता है, उस सूत्र को मैं ध्यान करता हूं, फिर मुझे अगला मिलता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप कार चला रहे हैं, एक अंधेरी रात है, आपकी जो हेडलाइट है वो कितने मीटर तक का आगे तक का देख सकती है। और जब आप उस गाड़ी को 100 की रफ्तार से चला रहे हैं तो हम्म। कितनी देर तक आप कितने आगे तक का देख सकते हैं। तो हम्म। आप सूत्र बाई सूत्र ही आगे चल रहे हैं ना। सही बात है। तो जब हम अपनी प्रक्रिया में इस एस्पेक्ट को देखते हैं कि ये जो अननोन है इसको मैं कैसे प्रोनाउंस करूं, आत्मा हम्म। और क्षात्मा, इन दोनों में सिर्फ एक मूलभूत फर्क है। हम्म। एक में श और क्ष है और एक में श और क्ष नहीं है। हम्म। जब मैं श और क्ष का प्रयोग करता हूं तो मेरी प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है कि मैं उस आत्मा के अननोन पार्ट को स्वीकार कर रहा हूं। तो हम्म। यहां पर जब मैं आत्मा टर्म प्रयोग करता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरे शरीर में जो हम्म। सेल्यूलर डिवीजन हो रहा है, हम्म। एक सेल से अनेक सेल उत्पन्न हो रहे हैं, और हम्म। अनेक सेल को उत्पन्न करने की जो शक्ति है, जब वो हम्म। बढ़ रही है, जो हम्म। उस शक्ति को मुझे प्रदान कर रहा है, हम्म। उसको मैं दसों दिशाओं से अपने मन में धारण करूं। मुझे नहीं पता वो कौन है। मैं उसको मैं मन में धारण करूं, 10वें मन में। दसों दिशाओं से अपने मन में, त जो है वो दिशाओं का प्रतीक है। अच्छा, दिशाओं का प्रतीक है। मैंने वो स्ट्रक्चर बताया था ना। सबसे ऊपर म है, म के बाद श, श के बाद क्षत्रिय वाला क्ष, फिर त, म श क्ष त ल ह य र व। हम्म। मैं एक दफे फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। म श हम्म। श त ह, ये मेरे 9 चक्र है। हम्म। म श क्ष त ल ह य र व। म जो है वो सहस्त्रार चक्र बंद के लिए है। श सहस्त्रार चक्र के लिए है। क्षत्रिय वाला क्ष लंबिकाग्र चक्र के लिए है। त आज्ञा चक्र है। ल मूलाधार चक्र है। ह विशुद्धि चक्र है। य अनाहत चक्र है। र स्वादिष्ठान चक्र है। व मणिपुर चक्र है। ये मेरे 9 चक्र हो गए। हम्म। अब जब मैं इन 9 चक्रों को ध्यान करता हूं और मैं इस सातवां टर्म को अपने सामने रखता हूं जिसको मैं आत्मा की जगह प्रयोग कर रहा हूं, तो हम्म। मैं इस सातवां में सहस्त्रार चक्र, लंबिकाग्र चक्र, आज्ञा चक्र, और ये क्या कहते हैं इसको, सहस्त्रार चक्र बंद, ऊपर के हम्म। 4 चक्र, हम्म। और आ की मात्रा का प्रयोग है तो आ की मात्रा विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड होती है। हम्म। तो जब मैं इस प्रकार से सातवां टर्म को ध्यान करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि मेरा जो कारण शरीर है, हम्म। मेरा कारण शरीर जागृत हो। हम्म। कारण शरीर के अवयव मुझसे संबंध बनाए। हम्म। संबंध है, ऑटोमेटिक है, बट जब मैं उसको कॉन्शियसली स्वीकार करता हूं हम्म।
तो वो संबंध परिपक्व हो जाता है। हम्म। इसके आप ऐसे मान सकते हो कि एक घर में बुढ़ा है। हम्म। वो बुढ़ा जो है वो उससे कोई बात नहीं कर रहा हम्म। और वो अपना जीवन जी रहा है। हम्म। जब घर में कोई समस्या आती है और हम्म। कोई उससे पूछता है तो वो समस्या का समाधान बता देता है। हम्म। ठीक। हम्म। अब जब समस्या आई और आपको समाधान पता चल गया, हम्म। समस्या दोबारा आएगी, हम्म। पर आप कभी उससे बात मत करो। हम्म। और जब जब समस्या आए तब बात करो। इससे बेहतर ये है कि थोड़ी थोड़ी बात रोज करते रहो। सही बात है। तो जब थोड़ी थोड़ी बात आप रोज करोगे तो आपको जो है उस बड़ी व्यवस्था की जो समस्या पैदा कर रही है, उस समस्या से छुटकारा दिलाने वाली व्यवस्था से आपका संबंध बन जाता है। हम्म। तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम उस सिचुएशन में अपने कंट्रोलर या अपनी क्रिएटर या अपनी कॉजल बॉडी से संबंध बनाने की प्रक्रिया को जागृत करने की बात करते हैं। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ हाँ, मैं हमारी समझ पा। मेरी आत्मा जो है उसकी बिल्कुल वैसे ही स्थिति है जैसे हमारे घर में किसी बूढ़े की स्थिति है। दादा मान लो, परदादा मान लो, जैसे मर्जी मान लो। हम्म। उससे कोई सिवाय एक नमस्ते प्रणाम या ऐसी सिचुएशन के कोई और व्यक्ति वहां पर जा नहीं रहा। हम्म। जब कभी कोई ऐसा लगता है कि घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो उनको सूचना दे दी जाती है या थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दिया जाता है। हम्म। तो फोटो जब सेशन वो में। है फोटो सेशन में। फोटो सेशन, तो जब ये प्रक्रिया जो है तो ये प्रक्रिया निर्जीव हो रही है। अब इस निर्जीव प्रक्रिया को जागृत करना है तो वो जागृत करने वाली प्रक्रिया को वहां पर सामने रखना पड़ेगा। हम्म। तो मैंने वो आत्मा टर्म को देखने के बाद ये महसूस करा कि आत्मा टर्म शात्मा करके लिखी जानी चाहिए। जब मैं शात्मा करके अपनी आत्मा को जागृत करता हूं तो मेरी कॉजल बॉडी जो है वो जागृत हो जाती है। कॉजल बॉडी के जागने के बाद किसी भी व्यक्ति के कोई हम्म। भी जन्मजात दोष हो, हम्म। क्योंकि आत्मा ने ये शरीर धारण करा है, हम्म। पूर्व जन्म के कर्म या इच्छा के उससे करा है, बट आत्मा तो शाश्वत है ना। सही बात है। तो वो शाश्वत जो है वो इस जन्म के रोग को भी ठीक करने की क्षमता रखता है, कैसा भी रोग हो, कैसा भी कारण हो। हम्म। नॉर्मली मेरे गुरुजी ये बोलते थे कि गर्भ चिंतामणि रस और गर्भपाल रस जो है पूरे गर्भ काल में और जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक हम्म। उसको जो है ये दोनों दवाई दी जानी चाहिए। हम्म। गर्भपाल रस वो गर्म पानी से दिया जाता है, गर्भ चिंतामणि रस वो मलाई से दिया जाता है। हम्म। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है वो जागृत होती है। जी। तो हमारे को बड़ा आसान है किसी भी स्थिति में समस्त दोषों को खत्म करना। अब एलोपैथी आत्मा को स्वीकार ही नहीं करती, तो हम्म। एलोपैथी चिकित्सा कर भी नहीं सकती। हम्म। होम्योपैथी ऊपरी हवा को स्वीकार करती है, तो होम्योपैथी में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया जा सकता है कि जिससे चिकित्सा हो सके। हम्म। यूनानी इसको स्वीकार करती है तो यूनानी में भी चिकित्सा पद्धति में ये प्रक्रिया अवेलेबल रहेगी। हम्म। तो इस कारण से मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, मेरे को एक ऐसे तत्व की आवश्यकता है जो मेरे पूर्व जन्म रिलेटेड समस्याओं को एड्रेस करे और उसको एड्रेस करने के बाद में जो है मैं उस रोग से लोगों को मुक्त करा सकूं। हम्म। इस प्रक्रिया को जब मैंने आयुर्वेद की परिभाषा में देखा तो वहां पर हम्म। काल को सर्वोपरि देखा। उसने कहा जो काल एक सीमित अवधि के लिए मन, आत्मा, पंच इंद्रियां और क्या था, पंच तत्व को धारण करती है एक सीमित काल के लिए, हम्म।
उसको आयु कहते हैं, और हम्म। जिससे उस ज्ञान का पता चलता है या विज्ञान का पता चलता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। हम्म। ऐसे करके वहां पर लंबिकाग्र चक्र को मेन चक्र माना गया। हम्म। लंबिकाग्र चक्र को मेन चक्र माना गया। तो कोई लंबिकाग्र को मेन मान रहा है, कोई सहस्त्रार को मेन मान रहा है, कोई सहस्त्रार बंद को मेन मान रहा है। हम्म। तो जब मैंने ये परिभाषित करा तो मैंने कहा जो ऊपर के चार हैं उन चारों को जो धारण कर रहा है हम्म। मैं उससे अपना संबंध चाहता हूं, हम्म। ताकि वो मेरे मार्ग को मुझे प्रदर्शित कर सके। हाँ। भाई मेरे सामने दो लाइट है, आगे की दो लाइट है, पर मुझे हम्म। लगता है कि आगे की दो लाइट जो है वो मुझे साइड की सारा व्यू नहीं दे सकती, हम्म। और मुझे गाड़ी चलानी है बहुत तेज। हम्म। तो मेरे को जो है वो दो ऊपर लाइट चाहिए, वो फॉग लाइट वाली चाहिए, दो हम्म। साइड में लाइट चाहिए, ताकि मुझे साइड का भी पता चलता रहे, कहीं मैं किसी खाई में ना गिर जाऊं अपनी स्पीड हम्म। में। हम्म। तो जब मुझे सारी प्रक्रिया बिल्कुल परफेक्ट तरह से दिख रही है, तो तो मेरे को अगर परफेक्ट विजन लेना है तो मुझे एक्स्ट्रा लाइट्स भी तो चाहिए होंगी। सही बात है। तो ये प्रक्रिया उन एक्स्ट्रा लाइट्स को जागृत करने का प्रयास है। ठीक है जी। ठीक है। चलिए अब अपने हम मेन स्लाइड्स पे आते हैं। आज मुझे नैमिषारण्य जाना है। अरे वाह। अब तो जब हम इस स्लाइड पे आते हैं, जी हाँ, यही मैंने बोला। तो इस स्लाइड में अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मेरे जन्म पत्री में 12 हिस्से होते हैं। हम्म। तो जन्म पत्री का पहला हिस्सा हम्म। सिर और मुख के बारे में बात करता है। हम्म। दूसरा हिस्सा गले या गले में रहने वाली वाणी के लिए करता है। हम्म। ठीक है। तन धन सुहृद तीसरा जो है वो मेरे शोल्डर्स के लिए होता है। हम्म। शोल्डर्स को मतलब भुजाओं के जोड़ को जो है वो सुहृद कहा गया, भुजाओं हम्म। से। तो ऐसे करके मैंने अपनी जन्म पत्री के 12 खानों को, पहले खाने को सर और सबसे नीचे वाले मतलब 12वें खाने को जो है पैर के तलुओं से कनेक्ट कर दिया। हम्म। तो मेरे को 12 संधियां पता चल गई अपने शरीर की। हम्म। अब आप, आपके पास में दुर्गा सप्तशती है? हाँ जी, वो तो भी। हाँ बस, तो दुर्गा सप्तशती खोल लीजिए। और मैंने कहा मेरे बैग में स्टेथोस्कोप नहीं होता, तो उनको सब छुट्टी होती है। जी, खोल ली मैंने। अब वो, नमस्ते, दुर्गा सप्तशती का जो पहला पेज नंबर जो है बता रहा हूँ, एक सेकंड। कौन सा पेज है सर? एक सेकंड, मैं पेज ही निकाल रहा हूँ। हाँ, ये पेज नंबर 16। पेज नंबर 16। लेकिन मेरे पास क्या, 16 में तो कुछ और आता है। क्या लिखा हुआ है इसमें? 21 21 बार होता है यह मंत्र।
ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडी के उत्क्लीनम कुरु कुरु ये स्वाहा। देखिए, ये लिखा तो है ना यहाँ पे, सबसे ऊपर यही लिखा है, 21 बार होता है। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडी के उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। अब नीचे स्वाहा। आ जाइए। हम्म। अब यहाँ ओम पर ये लिखा हुआ है, ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र वशिष्ठ शाप विश्वामित्र विमोचन मंत्र से वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति वेदाधिपति ब्राह्मण ब्राह्मण ऋषि शिष्य सर्वैश्वर्य कारिणी श्री दुर्गा देवता चारित्र्य त्रयम् बीजम ह्रीम शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। हम्म। ठीक है ना। जी सर। अब इसमें एक एक पार्ट को अलग अलग देखेंगे तो इसमें 3 ऋषियों का डिस्क्रिप्शन है, एक ब्रह्मा जी हैं, एक वशिष्ठ जी हैं, एक विश्वामित्र जी हैं। हम्म। ये जो है ये पूरी दुर्गा सप्तशती कहाँ है, बोले जी ये वशिष्ठ नारद का संवाद है सामवेद के अंदर। हम्म। इसमें ब्राह्मण ऋषि है, सर्वैश्वर्य कारिणी दुर्गा देवता है, चारित्र्य त्रयम है, चारित्र्य त्रयम बीज है, ह्रीम शक्ति है, ऐसे करके उन्होंने इसको दे रखा है। हम्म। जब मैं ये प्रक्रिया को देखता हूं तो इसके बाद की जो प्रक्रिया है उसमें नंबरिंग हो रही है और सेम प्रोसेस कुछ पार्ट में रिपीट हो रहा है। हम्म। तो आप कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए और निशान लगाते जाइए, मैं बोलता जाता हूँ। जी। वहां पे लिखा ह्रीम हाँ। और ओम ब्रैकेट ह्रीम। ब्रैकेट में, हाँ ओम तो हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए सब अच्छा जगह से। ठीक है ठीक है अभी ठीक सिर्फ ह्रीम लिख लीजिए, है। रीम। जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा। रीम या रीम करके उसने लिखा है हम्म। ये तो सभी चेंज हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, मैं जब इस पे आगे डिटेल शेयर करूंगा। हम्म। रीम के आगे लिखा रेता। रेता कहते हैं वीर्य को। हाँ। रेता स्वरूपिण्य। हम्म। डैश बना दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए मधु कैटभ मर्दन। हम्म। पहला पार्ट हो गया। हम्म। दूसरा लिख दीजिए श्रीम। श्रीम के बाद बुद्धि स्वरूप, हम्म। फिर महिषासुर सैन्य नाश। हम्म। फिर तीसरा लिख दीजिए रम। रम, रक्त स्वरूप। पिंडे महिषासुर मर्दिने पूरा लिखो या बस रक्त स्वरूप तक? बस रक्त स्वरूप। ठीक है। रक्त स्वरूप के बाद महिषासुर मर्दिन मार्दिन्य ऐसे लिख लीजिए। महिषासुर मर्दन। तो पहले में मधुकैटभ मर्दन, दूसरे में महिषासुर सैन्य का नाश, तीसरे में महिषासुर मर्दन, हम्म। चौथे में शूम हम्म। शुधा स्वरूप, फिर डैश करके देव वंदिता। हम्म। फिर चौथे में छाम। चौथे में छह आ गया। छाया स्वरूप पिंडे। और दूत का संवाद। छाम। छाम ही लिखना है ना? अब जो जैसा लिखा वैसे ही लिख लीजिए। अच्छा। छाया स्वरूप दूत संवाद। फिर इसके पांचवे में है शम। जी, शक्ति स्वरूप। शक,
विश्वरूप फिर धूम्रलोचन घात। लोचन। त्रुम। हाँ, त्रि, ताव के त्रिम। नीचे ऋषि वाला री है तो त्रिशा स्वरूप, चंड मुंड वध। ये 7 नंबर होगा, कहीं नंबरिंग में तो गड़बड़ नहीं है? ये तो छठा ही नंबर है। त्रिशा जो है वो 7वां नंबर है ना? हाँ, सातवां ही होगा क्योंकि इसमें हिरिम को नंबर नहीं दिया है। एक, सही है। 1 2 3 4 5 6, सातवां ही नंबर है, सातवां ही है। हाँ मैंने ये तो याद है ना मुझे, तो इसलिए मैंने कहा। त्रिशा स्वरूप चंडमुंड चंड मुंड वध। वध। 8वें में इसका। शाम, शांति स्वरूप, रक्त बीज वध। हम्म। 8वें में, 9वें में सॉरी, जाम जाति स्वरूप, निशुंभ वध। हम्म। 10वें में। लम लज्जा स्वरूप, शुंभ वध। वध। 11वें में शाम शांति स्वरूप, देव स्तुत्य। जी। 12वें 12वें में में। श्रम श्रद्धा स्वरूप, सकल फलदात्री। और 13वें में काम कांति स्वरूप, राजवर प्रदाय। हम्म। 14वें में। नहीं, तो फिर 14वें मत पे नहीं, अब रहा। 13 पे रुक जाइए। ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर जो है, जन्म पत्री के 12 घरों का ब्रेकडाउन जो है, हम उसको देखते हैं। हम्म। सबसे पहला है पहला घर। हम्म। और पहला घर क्या बताता है हमारे को? हेड। फिजिकल अपीयरेंस, आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी एंड ओवरऑल अप्रोच टू लाइफ। हम्म। अब ये किसी व्यक्ति से पूछिए कि जन्म पत्री का पहला घर ये क्यों बताता है, ये इसका सोर्स कोड क्या है? 1 सेकंड सर, 1 सेकंड मुझे मेरा जी जी फोन। जी। ये आपने मुझे अभी मैसेज भेजा है जिसमें मुझे हाँ देखना जी है। जी जी जी। अच्छा, 1 सेकंड। जी। ब्रेक डाउन ऑफ 12th हाउस ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग थीम्स। हाउस ऑफ सेल्फ, फर्स्ट हाउस, फिजिकल अपीयरेंस, आइडेंटिटी, पर्सनालिटी एंड ओवरऑल अप्रोच ऑफ टू लाइफ। यही है ना सर? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल यही है।
सेकंड हाउस ऑफ वैल्यू, मटेरियल पोसेशन, फाइनेंस, वैल्यू एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, नेबर एंड मेंटल एबिलिटी। पूरा पढ़ना है मुझे नहीं नहीं, कि कुछ यही नहीं चलता पढ़ना, है? पढ़ना नहीं है, मैं तो एक स्ट्रक्चर शेयर करा है। अच्छा अब सर। दूसरा वाला जो शेयर करा है उसको देख लीजिए। हेड, फेस, हेयर, स्किन, फिजिकल अपीयरेंस, ओवरऑल हेल्थ एंड विटालिटी। अब ये ओवरऑल का जो संबंध है, हम्म। वाइटैलिटी जिसको लिखा हुआ है, हम्म। ओवरऑल हेल्थ का, इसका संबंध किससे है? फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस से। और हमारी दुर्गा सप्तशती का फर्स्ट हाउस क्या बता रहा है? रेतस। रेतस, स्वरूप, मधुकेटप, मर्दन। तो रेतस जो है, रेत कहते हैं वीर्य को। वीर कहते हैं। अब ये बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। हम्म। वीर्य स्वरूप ही ये बताया जाता है कि भाई हेड रीजन और ये बाकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। हम्म। एक स्पर्म ही एक शरीर को धारण करता है, हम्म। तो वो शरीर की पूरी प्रक्रिया जो है, तो मधुकैटभ वध को पढ़ने से हमें ये पूरे संबंध पता चलते हैं। ये सोर्स कोड हो गया। अच्छा, मधुकेटप वध का जो इसमें, ठीक है, हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया सर। तो जब हम पहले चैप्टर को पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती के, और उसको जब डिकोड करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये मधुकैटभ वध में स्पर्म रिलेटेड जितनी भी साइंस है कि शरीर में स्पर्म कैसे बनता है, उस हम्म। रहस्य को यहाँ से प्रकट किया गया है। हम्म। फिर दूसरा वाला देखिए, वो गले के लिए है, सेकंड हाउस नेक लिखा है यहाँ पर। नेक, थ्रोट, जा, टीथ, टंग, और स्पीच, वहां पे वॉइस। क्या लिखा है कि वहां पर लिखा हुआ है बुद्धि, बुद्धि स्वरूपिण्य, हाँ। महिषासुर सैन्य नाश। तो महिषासुर की सेना का नाश के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो बुद्धि, और बुद्धि जो है वो कैसे पता चलती है? कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिमान होता है किससे पता चलता है? वाणी से। सामने वाला व्यक्ति, उसकी वाणी से। वाणी कहाँ पर है? गले में। सेकंड हम्म। हाउस में क्या है? गला लिखा हुआ है। हम्म। तीसरा हाउस जो होता है वो सूरद, भाई बहन या मित्रों के लिए प्रयोग होता है। हम्म। मित्रों को कैसे सूचित करा गया? हमारे शरीर के मित्र कौन है? बोले हमारे हाथ हमारे शरीर के मित्र है। हम्म। अगर हाथ नहीं हो तो हम ना चल सकते ना कुछ पकड़ सकते। हम्म। तो तीसरा हाउस इस तरीके से है। हम्म। चौथा हाउस मेरी छाती के लिए है। हम्म। वहां चौथे हाउस से क्या चीज दे रखी है? भूख। हाँ, सुधा, स्वरूप, सुधा मतलब भूख। देववंदिता। तो इस प्रकार से मैं जब शरीर के 12 हिस्सों को इनसे कनेक्ट करता हूं, तो मुझे एक संपूर्ण शरीर पता चलता है। हम्म। और वो शरीर के सारे अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम्म। अब उस जोड़ को एक शरीर की कल्पना से देखेंगे तो ऐसे करके आपको वो कल्पना समझ में आएगी। इस स्लाइड का हम्म। मतलब ये है। हम्म। ठीक है। तो जब 12वां चैप्टर देखते हैं, हम्म। 12वां चैप्टर जो है उसमें लिखा हुआ है श्रद्धा। हम्म। तो आप टिके हुए किस पर हो? आपके पैर का जो तला जो है वो किस पे टिका हुआ है? पृथ्वी पे। श्रद्धा के ऊपर। श्रद्धा के ऊपर। इसलिए जब कभी हम सुबह उठकर जो है बिस्तर से उतरते हैं, तो सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। वो हमारी श्रद्धा है, क्योंकि धारण वो ही कर रही है। हम्म। हम चल फिर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारे पैर के नीचे भूमि है। अगर भूमि हम्म। नहीं होती तो चलने हम्म। की प्रक्रिया फर्क होती। हम्म। तो हम्म। ये भूमि की विशेषता जो है, इसको अगर देखना है या कोई हम्म। भी प्रक्रिया के शास्त्र में प्रवेश करना है, तो हम्म। बिना श्रद्धा बुद्धि के वो नहीं हो सकता। हम्म। हम्म। जो 13वां चैप्टर है वो कांति है।
और इसमें 13वां घर दे नहीं रखा जन्मपत्री वाली इसमें। हाँ। कांति का मतलब ऑरा होता है। ऑरा जो है वो प्रत्येक अंग में सरप्लस एनर्जी होनी चाहिए, उसको ऑरा कहते हैं। ऑरा अपने आप में कोई अलग चैप्टर नहीं है। जब इन 12 के 12 शरीर के स्थानों में हम्म। ऊर्जा होगी हम्म। तो वो 13वां चैप्टर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो 13वां चैप्टर इसलिए जन्मपत्री में दे नहीं रखा क्योंकि जन्मपत्री में ऑरा संबंधी मेजरमेंट का कोई प्रक्रिया नहीं दे रखी। हम्म। पर इन 12 में जो भी शक्तियों का वर्णन है उसको देखेंगे तो हमारे को प्रक्रिया पता चलनी शुरू हो जाती है। अब हम्म। प्रक्रिया को फिर से जब हम देखते हैं, हम्म। एक सेकेंड, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से देख लीजिए। ह्रीम रेता स्वरूपण्य, बुद्धि स्वरूपण्य, रक्त स्वरूपण्य, शुदा स्वरूपण्य, छाया स्वरूपण्य, शक्ति स्वरूपण्य, त्रिषा स्वरूपण्य, शांति स्वरूपण्य, जाति स्वरूपण्य, लज्जा स्वरूपण्य, शांति स्वरूपण्य, श्रद्धा। अब ये जो जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ये हम्म। दुर्गा सप्तशती का जब आप 5वां चैप्टर खोलते हैं, हम्म। हाँ। ये वाले चैप्टर पे आ जाइए। जब आप इस चैप्टर पे आते हैं और ये यहाँ पर जो है 22 शक्तियों का डिस्क्रिप्शन दे रखा है और उनके लिए क्या लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि, या देवी रूप सर्वभूतेषु निद्रा, या मुद्रा। देवी सर्वभूतेषु सुधा, सुधा। या देवी सर्वभूतेषु छाया। या या भूते या देवी सर्वशक्ति। तो जो शब्द वहां पे लिखे हुए थे उन शब्द के आधार पर यहाँ एक मंत्र बन रहा है। वहां हम्म। 12 लिखी हुई थी, यहाँ 22 लिखी हुई है। हम्म। तो मैंने जो है ये 12 22, जो 22 थी उसको जरा सा जोड़ा घटाया तो वो 27 में परिवर्तित हो गई। हम्म। तुमने 27 को लिखा तो 12 राशि होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। हम्म। तो प्रत्येक नक्षत्र का हमारे जीवन में क्या संबंध होता है वो हम्म। प्रक्रिया मुझे पता चलनी शुरू हो जाती है। प्रत्येक राशि का मेरे कौन से अंग से संबंध होता है, तो वो, हम्म। तो इस चैप्टर के अंदर वो बीज मंत्र निर्माण की प्रक्रिया होगी जिन बीज मंत्रों से उस शरीर के अंग का पोषण होता है। हम्म। ऐसे करके दुर्गा सप्तशती ने मुझे बीज मंत्रों की प्रक्रियाओं का प्रवेश दिया। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो हमारे को जब मेहनत करनी है तो मेहनत में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, हम्म। बट दुर्गा सप्तशती एक आधारभूत ग्रंथ है जो तकरीबन तकरीबन सारी चीजें बता रहा है। हम्म। तो श्रीमद् भगवत गीता और दुर्गा सप्तशती दो चीजों को जब हम देखते जोड़ते, जैसे कोई भी ज्योतिषी है, आप किसी भी ज्योतिषी से पूछे कि भाई ये माता के बारे में किससे पता चलता है, वो बोलेगा जी जन्मपत्री के चौथे ग्रह से पता चलता है। बोले चौथे ग्रह से ही क्यों पता चलता है, हम्म। तीसरे से या दूसरे से या पहले से क्यों नहीं पता चलता? क्यों नहीं पता चलता? उसका उसके पास आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास चौथे चौथे में है क्षुधा। तो जो क्षुधा को शांत करती है या क्षुधा का पोषण करती है, वो माँ, ऐसा? एब्सोल्युटली यही बैठेगा ना लॉजिक तो। यही लॉजिक तो यही बैठेगा, सही बात। इस इस तरीके से तो मुझे लगता नहीं दुनिया में कोई पढ़ाता होगा। ये तो ये समझ में आपको नहीं आपके आया। अंदर की आवाज ही पढ़ाती है। सही बात है। पर मैंने एक सेट तरीका बना रखा है। जिस व्यक्ति ने ये किताब लिखी है, मान लीजिए हम्म। जैसे यहाँ पर जो है ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र, ये तीन देवताओं का नाम लिखा हुआ है, ऋषियों का। हम्म। तो मैं सबसे पहले इनको प्रणाम करता हूँ।
और इनसे पूछता हूँ कि आपने किस भावना से इस ग्रंथ को लिखा। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो फिर वो ऋषि परंपरा से वो आपको पता चल जाता है। हाँ, तो ऋषियों का प्रत्येक ग्रंथ में जो संबंध जो है वो कश्यप ऋषि वाली प्रक्रिया को देखने से पता चल जाता है। हम्म। कश्यप ऋषि की जो पत्नियां थी, कौन सी पत्नी किसके साथ में शादी हुई, उसके किसके बच्चे हुए, वो सारी प्रक्रिया से देखकर आपको जो है वो सप्तऋषि मंडल और बाकी सारे ऋषि कौन किस ऋषि मंडल का पार्ट था वो सब पता चलता है, शुरू चला जाता है। तो हमारे पास में जो सबसे इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, अब मैं वो आपके सामने रखता हूँ। जी। अब मैंने टर्म लिखा नेत्र। हम्म। ठीक है जी। जी। अब मैं अगर नेत्र का बीज मंत्र बनाऊंगा तो वो बनेगा आधा न और त्र। ठीक है जी। हम्म। अब नत्र में मैंने ता उसके पहले लगा दिया, तो क्या बन गया? तंत्र। म उसके पहले लगा दिया, क्या बन गया? मंत्र। या उसके पहले लगा दिया, क्या बन गया? यंत्र। तो मतलब क्या हुआ इस बात का? ता मतलब दिशाएं, संपूर्ण दिशाओं में देखना। मतलब संपूर्ण दिशाओं में देखोगे तो आपको एक शरीर दिखेगा। हम्म। एक दिशा में देखोगे तभी तो नहीं दिखेगा, बट संपूर्ण दिशाओं में जब देखेंगे तो हम्म। कौन जोड़ रहा है कौन घटा रहा है उससे करके पूरे शरीर का निर्माण आ जाएगा। हम्म। इसको देखने की प्रक्रिया को कहते हैं तंत्र। माँ हम्म। होता है मन। तो जब मैं मन के आधार पर उस संपूर्ण शरीर को देखता हूं तो वो बन जाता है मंत्र। और जब मैं या अनाहत चक्र में अग्नि के लिए प्रयोग हुआ है, तो जब मैं अग्नि हम्म। यानी ऊर्जा के स्वरूप को हम्म। देखूंगा तो ऊर्जा के स्वरूप से ये बन हम्म। जाएगा यंत्र। ठीक है जी। अब जो है मैंने और एक स्टेप आगे बढ़ाया। ये नेत्र में न जो था, इसके बीच में मैंने और इधर तरा लिख दिया, और इन दोनों के बीच में मैंने लिख दिया क्ष। तो क्या बन गया ये? नक्षत्र। अब ये नक्षत्र जो हैं ये 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों का 12 राशियों से जो संबंध है ये आपके सामने मैंने पूरा डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। और ये दुर्गा सप्तशती के पहले चैप्टर से और 5वें चैप्टर से पता चल रहा है। तो जब मैं ईश्वर को देखने की दृष्टि को ऑर्गेनाइज करूंगा तो मेरी प्रक्रिया ही ऑर्गेनाइज हो जाएगी। मैं मेरी बात समझा पाया? समझा पाए। तो यंत्र मंत्र और तंत्र को इस प्रकार से कोई नहीं देखता, लेकिन ये नेत्रोपनिषद में इसका एक सूत्र लिखा हुआ मिल गया मुझे। नेत्रोपनिषद नहीं, नेत्र तंत्र। तो वहां पर मुझे ये चीज इस स्वरूप में लक्षणों में देखने को मिली। और मैंने कहा ये तो पता ही नहीं चला।
नहीं जाना हो तो रहने दो, मन पूछ लो उनसे पहले, मना कर देंगे। तो ये हमारी प्रक्रिया हो गई। तो हमारे यहाँ अच्छा तंत्र अच्छा, मंत्र मेरे और यंत्र मेरे को तो मेरे कितना खराब कहते हैं, हाँ हाँ। पर वो जैसे मान लिया देखने का आप, तरीका है। जैसे आपने नेत्र में से आधा नय और त्रय लिया, जी। तो कोई किसी भी चीज का बीज मंत्र बनाने के लिए हमें उसको आधे अक्षरों में रिप्रेजेंट करना है, ऐसा हाँ, कोई सिद्धांत है? बीज बनाने के लिए जो विस्तार है उसको हटा देते हैं। अच्छा, बीज बनाने के लिए हमें विस्तार को हटाना पड़ेगा। अभी उस पर मत ध्यान दीजिए ना, वो अभी नहीं नहीं, विषय नहीं है। मैं उस तरीके से नहीं देख रहा हूँ। मुझे मेरे अंदर जो कॉन्शियस है उसे एक क्वेश्चन आया तो उसे समझाया, बस आगे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं तो नहीं उंगली मतलब पकड़ के वो जाऊंगा वो आपकी। पूरा पार्ट ही मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जो पार्ट बता रहा हूँ वो इस समय इसलिए रेलिवेंट है बिकॉज वो डे 11 वाला जो लेक्चर था उसमें दुर्गा सप्तशती के मंत्र लिखे हुए थे, और उस मंत्र को जो है वो मैंने जो कनेक्ट करा था वो इस आधार पे करा था। लेकिन ये आधार एकदम से लॉजिकल आधार है। चलिए आज का विराम करते हैं, कल करते हैं फिर से। मुझे 23 घंटे का होमवर्क मिल गया, धन्य हो सरकार। जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।